हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। जिस पद में वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी भी वर्ण का एक से अधिक बार आना। तो अनुप्रास का मतलब ही होता है अनु माने पीछे पीछे और प्रास का मतलब वर्ण, तो वर्णों का एक दूसरे के पीछे आना। तो ये उदाहरण है, मुदित महीप मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर मैं की पुनरावृत्ति हुई है और इसमें से की पुनरावृत्ति है। मैं और से की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। अगला उदाहरण है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर पद में पै, पदुम में पै और परागा में पै तथा यहाँ सुरुचि में से, सुबास में से, सरस में से। तो यहाँ पर पै और से वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद देखेंगे। पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो देखते हैं छेकानुप्रास क्या है। छेकानुप्रास जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार हो। यहाँ पर अनेक व्यंजनों की जो आवृत्ति है वो केवल एक बार होती है, वहाँ छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास के कुछ उदाहरण हैं, अमीय भूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। तो यहाँ पर अमीय में मिय और भूरी में मय, तो यहाँ पर भी मय और यहाँ भी मय। यहाँ चूर में चर और यहाँ भी चर। च और रे का क्रम है और एक बार आवृत्ति हुई है, क्योंकि यहाँ अमीय में मय एक और मय दो बार आया है, क्योंकि आवृत्ति एक ही बार हुई है। यहाँ पर चूर में चर एक और यहाँ भी चर एक, तो यहाँ भी एक ही बार आवृत्ति हुई है। यहाँ से की आवृत्ति एक बार हुई और यहाँ पर रू की अर्थात रे की आवृत्ति एक बार हुई है, या व और रे की आवृत्ति एक बार हुई। उसका अगला उदाहरण है, रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसे भर आंसू भरी, कहत दई दई। यहाँ पर रिझी शब्द है और उसके बाद फिर रिझी शब्द आया है। तो यहाँ रिझी की एक बार पुनरावृत्ति हुई है, रहसी की भी एक बार पुनरावृत्ति हुई है, हंसी की एक बार हुई है और दई की भी एक ही बार पुनरावृत्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। अब देखते हैं वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं। तो वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार त्वरूपतः हो और क्रम से नहीं। यहाँ पर क्रम से नहीं होती है, वहाँ क्रम से होती है। छेकानुप्रास में वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रम से होती भी है तो वह एक से अधिक बार होती है। इसमें उपरोक्त जो छेका अनुप्रास था उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है और वो केवल एक बार आवृत्ति होती है, परंतु वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है और क्रम से नहीं होती है, उसमें क्रम से होती है। दूसरी बात, अगर वर्णों की आवृत्ति होती भी है जब वृत्त्यानुप्रास में, तो वह एक बार नहीं एक से अधिक बार होगी। तो इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे कलावती, केलिवती, कलिंदजा। तो यहाँ पर कला वर्णों की आवृत्ति कला 2 और कला 3 दो बार आवृत्ति हुई है, क्योंकि वाक्य में 3 बार आया है, इसलिए आवृत्ति एक और एक दो बार कै और लय की आवृत्ति हुई है। अगला है चरण चोट, चटकत, चकोट, अरि उपसरी, बजत। तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है और एक से अधिक बार है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ 3 बार आवृत्ति हुई है।
अगला उदाहरण है सबहीं सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। से और श। यह आवश्यक नहीं होता कि वह क्रम से ही हो लगातार एक के बाद एक, परंतु आवृत्ति हुई है और अनेक बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी वृत्तीय अनुप्रास होगा। अब हम अनुप्रास का अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड अर्थात शब्दों का समूह की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अलग हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। तो इसके उदाहरण हैं पूट कपूट टुक्का धन संचय और पूट सपूट टुक्का धन संचय। यहाँ पर पूट टुक्का धन संचय और पूट टुक्का धन संचय, यहाँ पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है और उसी अर्थ में हो रही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। इससे अगला उदाहरण है हमारा पंकज तो पंकज मृगांक भी है मृगांक रे प्यारी मिली न तेरे मुख की उपमा देखी बसुलहा सारी। पंकज तो यहाँ पर पंकज और पंकज की जो है आवृत्ति उसी अर्थ में हो रही है। मृगांक तो यहाँ सिंह की आवृत्ति सिंह से मृगांक की मृगांक से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा लाटानुप्रास होगा। तो हमने यहाँ अनुप्रास अलंकार और उसके भेद के बारे में पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।